हाँ भाई, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। और सब बढ़िया, ठीक ठाक हो? तैयारी अच्छी चल रही है? रिवीजन कर पा रहे हो? कल 150 मेथड से सिलोलिज्म करवाया गया था ऑन डिमांड, है ना। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि सर हमें 150 से और करवा दो। जिसने वेन डायग्राम से पहली बार सीखा है उसको वेन डायग्राम से आ गया होगा, तो 150 जाने की जरूरत है नहीं। बाकी अब तुम देखोगे ना तो तुम 150 को भी आसानी से सीख लोगे। लेकिन जिस बच्चे ने पहले 150 कर लिया उसके लिए वेन डायग्राम में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि वहां पर दिमाग थोड़ा ज्यादा यूज करना पड़ेगा। लेकिन वेन डायग्राम ऐसी चीज है, उससे अगर तुमने सीख लिया तो लाइफ टाइम के लिए फंडा क्लियर हो जाता है और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं रियल लाइफ में। अपना टॉपिक चल रहा था कैलेंडर का। कैलेंडर में लास्ट क्वेश्चन क्या बताया था वो बता दो आप मुझे। अच्छा, तारीख निकालना वाला है, ठीक है। तो तारीख निकालने के लिए कोड याद है 033 614 625। सभी बोलेंगे 033 614 7 बोलेंगे। एक बार मैं बोलता हूं फिर आप बोलना। 033 614 625 035। शताब्दी के कोड क्या थे? 6420 6420। दिनों के कोड क्या थे? 1 से लेके 7 तक। और एक किसके लिए यूज किया था? मंडे के लिए यूज किया था। और एक कंडीशन भी थी कि लीप ईयर के साथ अगर जनवरी और फरवरी आ जाए तो -1 कर देना है, या फिर लीप ईयर के महीने में जनवरी या फरवरी का कोड बदल जाएगा, एक एक कम हो जाएगा। 03 होता है जनवरी और फरवरी का कोड सिंपल ईयर में, तो वो क्या हो जाएगा? 6 और 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले एक तारीख लिख रहा हूं, उसका डे निकालना सारे। यहां पर लिखा गया है 31 दिसंबर। बोलो, अब दिसंबर बोल दिया तो आगे भी बोल दो। 2010, ये लो 31 दिसंबर 2010। 5 स्टेप थे इसमें, पांचों के पांचों स्टेप शायद याद होंगे। बहुत बढ़िया, फ्राइडे आ गया। अभी तक कई तो कॉपी पेन इधर उधर ढूंढ रहे हैं और इधर इनका आंसर भी आ गया। फ्राइडे, अच्छा शुक्रवार है, फ्राइडे फ्राइडे कर रहे हो। देखो शुक्रवार आया है, क्या आया? बहुत बढ़िया, क्या आया? फ्राइडे। ठीक है, एक ही तो बात होती है। 7 चौके 28, कितना बचा? दिसंबर का कोड, 2000 का कोड, बचे हुए साल और 10 सालों में लीप ईयर। लीप ईयर है क्या? होता रहे, जनवरी या फरवरी नहीं है, कंडीशन नहीं लगेगी। 10 और 2 12 और 6 18 और 3 7 के पाड़े में आता है। खत्म हो गया, बच गया क्या? 5 का मतलब फ्राइडे। 5 का मतलब, ठीक है, मतलब सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है जी, ऊपर हेडिंग डालेंगे कंडीशनल टाइप। कंडीशनल टाइप, कंडीशनल टाइप। कंडीशन का मतलब क्या होता है? शर्त। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, नियम और शर्तें लागू। तो यहां पर क्या लागू होता है? रियल में जो डे होता है वो डे ना दे करके अपनी मर्जी से कोई भी दिन बना दे एग्जामिनर। आपने ये देखा होगा कि यदि इस तारीख को ये वार रहा था तो इस तारीख को क्या वार होगा, इस तरह के क्वेश्चन देखे हैं। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल टाइप। कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे? 4 टाइप के। कितने टाइप के?
इसका टाइप 1 यहां पर लिखेंगे, टाइप 1। टाइप 1 में मैंने कहा कि यदि 3 जनवरी 2005 को, यदि 3 जनवरी 2005 को सैटरडे था, यदि 3 जनवरी 2005 को सैटरडे था, तो 21 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? ये टाइप 1 है। सभी इसको नोट कर लेंगे एक बार फटाफट से। यदि 3 जनवरी 2005 को सैटरडे था तो 21 जनवरी 2005 को कौन सा वार रहा होगा? अब एक बात बताओ, क्या 3 जनवरी 2005 को रियल में सैटरडे था क्या? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अपने को क्या करना है? अपने को तो अभी ये सच मानना है कि अगर इस तारीख को ये होता तो इस तारीख को क्या होगा। टाइप 1 की पहचान कैसे करोगे? देखो, ईयर सेम है, मंथ सेम है, डेट सेम है। सेम होता तो सेम ही हो जाता, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। ठीक है, जो सेम चीजें हैं उनको छोड़ दो। छोड़ दिया, स्किप कर दिया। अब कितने का गैप आ रहा है? 3 से 21, मतलब जनवरी के महीने की ही बात हो रही है कि जनवरी के महीने में अगर 3 तारीख को शनिवार रहा हो तो उसी महीने में 21 तारीख को क्या वार रहेगा? तो 3 का शनिवार, 3 और 7 10 का भी क्या, 10 और 7 17, और बच गए कितने? 4। ऐसे ही करते हैं, लेकिन इस लैंग्वेज में कैसे करेंगे? दिनों से दिनों का गैप लेंगे। क्या लेंगे? गैप लेंगे। कितने दिनों का गैप आ रहा है? 18 दिनों का। क्या आ रहा है? 18 दिनों का क्या आ रहा है? इस गैप में ओड डेज निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? ओड डेज निकालना आता है? कैसे? 18 को भाग करोगे किससे और क्या लोगे? रिमाइंडर। 7 दूनी 14, कितना बच गया? ये जो रिमाइंडर है यही अपने क्या है? अभी तक तो ओड डेज निकाले हैं, ये आंसर नहीं आया। अब करना क्या है? इन ओड डेज को गिवन डे में, इन ओड डेज को गिवन डे में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड भी करना है या फिर सब्ट्रैक्ट कब करना? जब हम दी गई तारीख से पीछे जाते हैं, और जब दी गई तारीख से आगे जाते हैं तो प्लस करते हैं। ठीक है, अब 3 तारीख का वार दिया गया और इसी महीने इसी साल की 21 तारीख पे जा रहे हैं, तो फ्यूचर में जा रहे हैं या पास्ट में? फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो ओड डेज को क्या करेंगे? अगर उल्टा होता, 21 ऊपर होता 3 नीचे होता, तो हम 21 का वार लेके 3 को वापस जाते, और वापस जाते तो ओड डेज को माइनस करते। तो यहां पर गिवन डे कितना है? सैटरडे। क्या है? और सैटरडे में ओड डेज कितने हैं? 4। अब कई इसको जोड़ने में गड़बड़ कर देते हैं, तो मेरा कहना है कि कोड लिखो। सैटरडे का कोड क्या है? 6 और 4 10/7, रिमाइंडर कितना? और 3 का मतलब बुधवार, वेडनेसडे। बात क्लियर हुई? ये बिल्कुल सिंपल सा टाइप है। तारीख अलग अलग होगी, महीना और साल सेम होगा। सीधा तारीख से तारीख का डिफरेंस लोगे और उस डिफरेंस को 7 से भाग कर दोगे। जो रिमाइंडर आया उसको या तो जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। अगर कैलेंडर में आगे की तरफ जाना है तो जोड़ेंगे और पीछे की तरफ आएंगे तो। कोई डाउट है? नोट कर लिया? किस किस ने नोट नहीं किया? कर रहे हो क्या? करो फिर। 4 टाइप बनेंगे। 4 टाइप में कंडीशनल टाइप खत्म, और मेरे हिसाब से 4 ही टाइप होंगे। एक क्वेश्चन करके दिखा दोगे? लिखो फिर। आनंद, ये लो फिर। इधर है, बहुत है इतनी जगह। ठीक है, 5 मार्च 1903 को अगर 3 था, वेडनेसडे। अरे तुम रीजनिंग नहीं सीखे क्या अभी तक? क्या बात करते हो, कहाँ रह गए तुम?
5G का जमाना, 4G का तो फिर ओ लिया जा लिया। 5G ठीक है। 3 का मतलब समझ रहे हो? तुम अभी 3G को ही नहीं कैच कर पा रहे। ठीक है, 3 का मतलब क्या है? बुधवार। तो अपने को बताना है 29 मार्च 1903 को ही लिखूंगा। आ गया आंसर? कितना का गैप है? 24 का। 24 बटे रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर को जोड़ोगे 3 और 3 6 का मतलब हो गया क्वेश्चन। बताओ मुश्किल है क्या? बेहद आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, टाइप 2। कौन सा टाइप होगा? टाइप 2। एक बार मैं पूछने लगा कौन सा टाइप है, बोले सी टाइप है। अरे चार्जर ना पूछ रहा भाई। ठीक, पता ही नहीं कहाँ ध्यान रहता कईयों का, तो क्लास में सो जाते हैं कई तो, है ना। फिर उनको जगाओ तो फिर बोलते हैं ऐसे थोड़ी है कि हम मतलब गहरी नींद में थोड़ी सोए थे। ये भी ऊपर से दोस्त दिखाते, गहरी नींद में थोड़ी सोए थे, धीरे से ही तो सोए थे बिल्कुल। जो सोवत है वो और जो जागत है सो, इसलिए जागते रहो। जागो ग्राहक जागो, जागो। जाग रहे हो क्या? लिखो फिर टाइप 2। यदि 9 जुलाई 2002 को वेडनेसडे था, तो अपने को बताना है 9 जुलाई 2011 को कौन सा वार होगा। ये सेकंड टाइप है कंडीशनल टाइप का। पहले वाले टाइप में क्या था? ईयर सेम, मंथ सेम, डेट अलग। अब की बार क्या है? डेट सेम, मंथ सेम, ईयर अलग। तरीका बिल्कुल वही रहेगा, सेम चीजों को स्किप कर दो। गैप लो। गैप कितने साल का आ रहा है? कितने साल का? 9 क्या दिन? अच्छा क्या है? 9 साल। 9 क्या है? 9 साल है। और हमें करना क्या होता है इस गैप में? क्या फाइंड आउट करना होता है? अब 9 सालों में ओड डेज 9 तो होंगे ही होंगे, और 9 में आने वाले लीप ईयर कितने होंगे? 2। अब ये भी चेक कर लेना कौन कौन से हैं। 4 और 8, तो 2 लीप ईयर हो गए। 9 और 2 11/7। रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर कितना? ओड डेज कितने? ओड डेज कितने? ओड डेज कितने? अब क्या करोगे? इनका प्लस करोगे या माइनस? भाई 2002 से उठ के 11 पे जा रहे हो तो मतलब प्लस करेंगे, और 11 से 2 पर वापस आते तो वेडनेसडे में क्या करोगे? 4 को ऐड करोगे। वेडनेसडे का कोड 3 होता है। 3 और 4 7, 60/7 0, और 0 का मतलब संडे, छुट्टी। लेकिन आज याद रखना बुधवार है, आज संडे नहीं है। कभी तुम फीलिंग आज ही ले रहे हो संडे। सभी का संडे आया? दोबारा से फिर देखना, हमने क्या किया? तारीख सेम, महीना सेम, ईयर का गैप है। पिछले टाइम में डेज का गैप था, और हमें निकालने ओड डेज ही है। डेज में ओड डेज कैसे निकालते हैं? डेज को 7 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बच गया वो ओड डेज आ गए। ईयर में ओड डेज निकालने हैं तो ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर डिवाइड बाय 7, यही करते हैं। तो कितने साल का गैप आया? 9 साल में लीप ईयर कितने आए? 9 और 2 11/7। 4 को जोड़ोगे किसमें? 3 में। 4 और 3 7 का मतलब हो गया क्वेश्चन। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एकदम से क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप। अच्छा क्वेश्चन बोल दूंगा, ये लो, ये लो। 31 जुलाई में 31 होती है क्या? हाँ होती है।
31 जुलाई 2005 को क्या था? मंडे। ये लो मंडे, ठीक है। और अपने को बताना है 31 जुलाई 2024 को। ये लो 24 को बता दो। थर्सडे आ रहा है क्या? देखो जरा, तारीख और महीना सेम है, तारीख और महीना सेम। कितने साल का गैप आ रहा है? गैप कितने साल का आ रहा है? गैप कितने साल का? 19 का। गैप आ गया 19 साल का। गैप आ गया कितना? 19 साल। ऐसे लिखो 19 साल। और 19 सालों में क्या निकालने हैं? ओड डेज। क्या निकालने हैं? और ओड डेज निकालेंगे तो ये 19 तो होंगे ही होंगे। और 19 सालों में आने वाले लीप ईयर कितने हैं? 4 चौके 16। अब चेक करेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं कि चेक करना जरूरी है। 2005 से चलो, एक तो आएगा 8, एक आएगा, एक आएगा, एक आएगा और एक आएगा। 24 काउंट होगा क्या? कहां से कहां जाना है? 31। तो एक लीप ईयर ये भी जुड़ेगा, एक लीप ईयर। तो लीप ईयर 4 की जगह कितने हो गए? 5 हो गए। 4 और 1 तो 19 और 5 24 बटे 7 21। रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर कितना? इसका मतलब ओड डेज कितने? अब ओड डेज को क्या करोगे? जोड़ोगे या घटाओगे? मंडे का कोड 1, 1 और 3 4 का मतलब थर्सडे। 4 का मतलब है थर्सडे। क्लियर हुआ? कई बार जैसे गैप आ जाता है 2003 और 2005, 2 साल का गैप है। और बच्चे सोचते हैं कि 4 से भाग दो तब करें ना, जब 4 से बड़ी संख्या हो। तो बोलेंगे लीप ईयर है ही नहीं, लेकिन लीप ईयर है 2004 बीच में। तो जब भी ये टाइप आए तो आपको करना क्या है? चेक करना है, ठीक है। जब तारीख सेम हो, महीना सेम हो। अच्छा, कई बार ये होता है कि ये 1903 आ गया, ये 2005 आ गया, तब जाके क्या करोगे? बताऊंगा अभी, ठीक है, अभी बताएंगे। हाँ, एक मूवी है ना, वो कौन सी है? रेस 2। उसमें वो पता नहीं किसको मारता है, जब उसमें लास्ट में जब उसको मारता बोलता है तू सस्पेंस में ही मर, ठीक है। रेस 3 कौन सी है? कौन सी है? हॉलीडे। मैं तो ये देख रहा था कि तुम मूवी कितनी देखते हो। कौन कौन देखता है मूवी, बताओ। अच्छी बात है, देखनी चाहिए, बहुत बढ़िया। ये लो, अब कई सोच रहे अच्छा मूवी देखना, मूवी देखना अच्छी बात है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चांदनी चौक टू चाइना टाउन मूवी से सीखने को मिला, बताया भी था आपको, मिला था ना सीखने को। तुम्हें नहीं मिला होगा, मुझे तो सीखने को मिला उस मूवी से। क्या सीखने को मिला अभी बताता हूं। उस मूवी में क्या होता है, अक्षय कुमार है करेक्टर, वो लास्ट में चाइना में चला जाता है और उसकी लड़ाई होती है उस चाइनीज के साथ, होती है ना। अब वो चाइनीज उसे बढ़िया मार्शल आर्ट्स वगैरह सब कुछ आते थे, और बेचारा अक्षय कुमार सीधा साधा गांव का लड़का था, ठीक है। तो अक्षय कुमार को बढ़िया तरीके से धो दिया, अब बेचारा टूट गया बिल्कुल। और जैसे कि होता है हिंदी मूवी में, लास्ट में या तो मंदिर की घंटियां बजती हैं, तूफान आता है ना, माता की हवा आती है, एकदम से शक्ति आती है। क्या आती है? बहुत बढ़िया। तो उसके अंदर भी शक्ति आई। वो शक्ति किसने दी? मिथुन ने।
मिथुन कौन था? उसका गुरु था। कौन था? अब देखो, बहुत बहुत बढ़िया चीज है सीखने की ये इस मूवी से। जैसे ही उसने अपने गुरु को याद किया तो उसका गुरु प्रकट हुआ उसके सामने और उसने उसे ये बताया कि भाई देख, तू नए नए पैतरे ना अपना, तू तो नए नए पैतरे अपना रहा है, तू हर एक वो पैतरा अपना जिसकी प्रैक्टिस तूने 100 बार की हो, वो वार को अपना जिसकी प्रैक्टिस तूने 100 बार की हो, ना कि तू नए नए 100 वार को अपना। समझे इस बात को? फिर उसको उसकी शक्ति जाग गई, फिर अब उसको पता लग गया कि मेरी शक्ति क्या है, ऐसी क्या चीज है जिसकी डेली प्रैक्टिस की 100 बार प्रैक्टिस की। ठीक है, अब उसकी शक्ति जाग गई और वो क्या था, एक होटल पे काम करता था। जैसे ही ट्रक में बोरियां आई आलू की, उठा के पटक दी ऐसे ही। आटा लगाना था, आटा गूंथना था, फटाक से ऐसे मुक्के मुक्के मार के आटा गूंथता था। अब उसकी शक्ति जाग गई। अब वो चाइनीज उसको आलू दिखाई देने लग गया। क्या दिखाई देने लग गया? अब उसको ये नहीं था कि ये सामने, मेरे सामने कोई फाइटर है, उसको ये पता लग गया आलू है बोरी वाला और इसको उठा उठा के पटकना है। अब उसकी प्रैक्टिस इतनी तेज हो रखी थी कि जैसे ही वो उठा के पटकता, उस चाइनीज को समझ में ही नहीं आता कि कहां से आया कहां गया, और बाद में बढ़िया तरीके से उसने स्वाहा कर दिया उसका। ठीक है, तो देखो कितनी अच्छी चीज है सीखने की। उसी चीज को हम अपनी लाइफ से जोड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि सर बुक बताओ, बुक बताओ। मैंने कहा तेरे पास कितनी है? बोला 2-3 तो हैं। बोले 1-2 और बता दो। अरे मैंने कहा वो कर ली, हाँ आधी वो कर ली, आधी वो कर ली। तो तीसरी बुक ले आएगा, आधी वो करेगा, तो वो भी पूरी नहीं करेगा। और बुक में कुछ नया नहीं होगा, स्टेटमेंट का चेंज होगा थोड़ा बहुत, तरीका तो वही अप्लाई करोगे तुम। तो एक ही बुक को 10 बार, 20 बार, 30 बार कर डालो, बार बार एक बुक को कर डालो, ना कि तुम नई नई 100 बुक खरीद लो या 10 बुक खरीद लो। अगर एक ही बुक को तुमने 10 बार पढ़ लिया तो मतलब हर एक मेथड को तुमने 10 बार सोल्व कर दिया, और उस मेथड से आने वाले हर एक क्वेश्चन को तुम एग्जाम में विद इन सेकेंड सोल्व कर दोगे। तो इसलिए बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, ये ऐसे ही कहावतें थोड़ी हैं, ये कहावतें जो दी गई है ये ऐसे ही नहीं है, बहुत काम की चीजें होती है। तो प्रैक्टिस इतनी इस लेवल की अपने को कर लेनी है कि जैसे ही पता लगे, अपने को ये भी पता लग जाए कि इसका आंसर ये होगा, या फिर ये भी पता लग जाए कि स्टेटमेंट गलत दे दी एग्जामिनर ने। ठीक है, कई बार क्या होता है, कहीं पर आजकल के, मैंने यूपी पुलिस का एग्जाम का पेपर देखा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे। अब बच्चे को जिसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है पहचानने की कि ये कॉन्सेप्ट गलत दिया गया है, ये स्टेटमेंट गलत दी गई है, वो तो उसी क्वेश्चन में फंसा रहेगा, और उसी में फंसा रहा तो उसका अर्जाना तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। बाद में तुम ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन गलत था और इस पे हमने 15 मिनट खर्च कर दी अपनी, उधर से तो तुम्हें एक क्वेश्चन का ग्रेस मार्क मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या है। लेकिन उस एक क्वेश्चन के पीछे तुमने अपनी 15 मिनट खराब कर दी। तो इसलिए अपने आप को इस तरीके से तैयार करो ताकि तुम्हें यह भी पता लगे कि ये चीज सही है या गलत है। और वो कब आएगी? जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, 1000 बार प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस ही तो करनी है, और करना क्या है? जब तक हमारा सिलेक्शन ना हो जाए हमें करना क्या है? अभ्यास ही तो करना है। एक बार चीजों को सीखना और बार बार उसका अभ्यास करना, तो अभ्यास करते रहिए। तीसरा टाइप नोट करेंगे, यदि 13 जनवरी 2001 को ट्यूसडे था, 13 जनवरी 2001 को ट्यूसडे था, तो 18 नवंबर 2001 को कौन सा वार होगा? 18 नवंबर 2001 को कौन सा वार होगा? तीसरा टाइप, इसमें केवल एक चीज सेम है, कौन सी? ईयर सेम है। समझ लेना एक बार, टाइम थोड़ा सा कम है इसलिए एक बार समझ लेंगे।
13 जनवरी 2001 को ट्यूसडे है, तो 18 नवंबर 2001 को क्या वार होगा? इसमें ईयर सेम है और सेम चीजों को स्किप कर देते हैं। दो मेथड बता रहा हूं आपको। एक तो मेथड है ओड डेज का। कौन सा मेथड है? ओड डेज कहां से कहां के निकालोगे? 13 जनवरी से 18 नवंबर तक जाना पड़ेगा। ठीक है, 13 जनवरी से 18 नवंबर तक जाना पड़ेगा। तो जनवरी से शुरू करोगे, जनवरी के बाद फरवरी के बाद मार्च के बाद अप्रैल के बाद मई के बाद जून के बाद जुलाई के बाद अगस्त के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर के बाद नवंबर। ठीक है, जनवरी मतलब जो तारीख अपने को दी गई, जिस महीने का वार अपने को दिया गया, उस महीने के केवल बचे हुए दिन लेने हैं। क्या लेने हैं? बचे हुए दिन, रिमेनिंग डेज। कौन से डेज? रिमेनिंग डेज का मतलब समझ रहे हो? इस महीने में टोटल कितने दिन थे? 31 में से 13 तारीख का वार दे दिया तो बचे कितने? तो 31 में से 13 को घटा देना, कितना आया? 18। अब बीच में तो सारे महीने कंप्लीट आए हैं, लास्ट में आ जाओ नवंबर पे। नवंबर पे कब तक जाना है? क्या 18 के बाद की अहमियत है? तो इसकी क्या लेनी है? गिवन डेट। क्या लेनी है? क्या है? 18। क्या है? और बीच में आने वाले महीनों के ओड डेज। बीच में आने वाले महीनों के फरवरी। साल कौन सा है? सिंपल। तो फरवरी में 28 दिन, ओड डेज कितने? यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर 3। क्लियर है? 7 दूनी 14, कितना बचा? और 7 दूनी 14, कितना बचा? 4। अरे क्या था? ठीक है, 18 ही है, 4। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ के 7 से भाग करना। तो क्या करेंगे? 7 का जोड़ बना ले पहले। 4 और 3 7, 2 और 2 4 और 3 4 और 3 3 और 3 6 और 2 8 बच गया। 8 को 7 से भाग करो, रिमाइंडर कितना? ये 1 क्या आया? ये 1 क्या आया? रिमाइंडर आया। रिमाइंडर क्या होता है? ओड डेज। तो ओड डेज आए हैं अभी अपने। कई बच्चे यहां तक आने के बाद ही ये सोचते हैं मंडे, ले आंसर गलत हो गया। ये तो ओड डेज आए हैं अपने। अब ओड डेज को क्या करोगे? दिए गए वार में या तो जोड़ोगे या फिर 13 जनवरी से 18 नवंबर पर आ रहे हैं तो जोड़ेंगे ना। तो ट्यूसडे में 1 को जोड़ेंगे। ट्यूसडे में 1 को जोड़े तो आंसर आया वेडनेसडे। एक बार दोबारा देखना, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को परेशानी है, लेकिन बाहर जो ब्रांच पे है ना, तुम तो सामने हो। तुम अगर लिखते हो तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि कॉपी हटा, यानी कि लिखना नहीं है। तो ब्रांच ओनर से या ब्रांच अटेंडेंट से भी मैं यही कहना चाहूंगा, जब भी टीचर बोर्ड पे समझाए तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि भाई अभी मत लिखो, लिखने का समय मिलेगा तुम्हें तो लिखने मत दिया करो, समझने दिया करो उनको, फिर बाद में लिखने का समय उनको मिल जाएगा। देखो कहां से कहां जाना था? जनवरी से करना क्या? अच्छा, ये नवंबर का वार दिया हुआ होता तो कहां आते? नवंबर से। अब बात को सुन लेना, चाहे नवंबर ऊपर हो या जनवरी हो, तरीका यही रहेगा। कैलेंडर में जो महीना पहले आता है उससे ही शुरुआत करेंगे। मान लो नवंबर का वार दिया हुआ होता और जनवरी का वार निकालना होता तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे कि नवंबर से उल्टा चलेंगे क्या? तो ये उल्टा चल तो पड़े, उल्टा ही तो चल पड़े। तो स्टार्ट कहां से? जनवरी से ही करेंगे। हर सिचुएशन में स्टार्टिंग जो होगी कैलेंडर में आने वाले महीनों के सीक्वेंस से होगी। ठीक है, फिर जनवरी में हम क्या लेंगे? जो तारीख दी गई उसको घटा दो। तो तारीख को घटा दिया, 31 दिन होते, 13 को घटा दिया, कितना बचा? बीच में आने वाले महीनों के सबके क्या होंगे? ओड डेज होंगे। और आखिरी में आने वाले महीनों की गिवन डेट होगी कि किस तारीख का वार निकालना है? 18 का। अब सभी को क्या करना है? 7 से भाग करना। अलग अलग 7 से काट दिया, जहां भी कट रहा था। 8 बचा, 8 को 7 से भाग किया, रिमाइंडर बचा 1 को हमने जोड़ दिया किसमें? गिवन डे में। ट्यूसडे प्लस 1 दैट इज वेडनेसडे। आंसर आ गया वेडनेसडे। बात क्लियर हो गई? ठीक है, दूसरा मेथड देखो इसी का ही, तारीख यही लिख रखा है क्या? ये
लिख रखा है, लिखो फटाफट से, छापो इसको स्पीडली। 13 जनवरी 2001 को ट्यूसडे था इसमें। जिसने नहीं लिखा लिख लो ताकि आपको याद रहेगा। जनवरी से लेके नवंबर तक आना है, जनवरी के रिमेनिंग डेज लेने हैं, नवंबर की डेट लेनी है, बीच में आने वाले महीनों के ओड डेज लेने हैं, सभी को जोड़ना है। ओड डेज आएंगे उनको या तो जोड़ना है गिवन डे में या घटाना है। किसी का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो पूछ सकता है। क्लियर है क्या? ठीक। दूसरा मेथड अभी बता रहा हूं। लिख दिया? लिख दिया? बढ़िया। आगे बैठने का कुछ तो फायदा उठाएं। लिख दिया? लिख दिया? हाँ तुझे ऐसे बोल देना, कौन? मैं? हाँ तुम। लिख दिया क्या? पक्का? लिख लिया? दिखाओ एकदम ऐसे, क्या ये? दिखाओ लिखा तो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। कहां से हो तुम? यहीं से? घर से? अच्छा। हाँ, आजादपुर सब्जी मंडी। अच्छा, आलू वाले पे मजा आया होगा फिर तो तुम्हें। हाँ भाई, लिख दिया? अब देखो दूसरा मेथड। तारीख याद दिलाना क्या है? 13 जनवरी 2001 को क्या दिया गया? ट्यूसडे। क्या दिया गया? और बताना किसको था? 18 नवंबर 2001 को बताना है। 18 नवंबर। भाई देखो, आपको ये नहीं पता कि रियल में इस तारीख को ट्यूसडे था या नहीं था, तो क्या हम इसको रियल में चेक कर ले? इसमें हम रियल डे निकाल लेते हैं। क्या निकाल लें? रियल डे निकाल लेते हैं। 7 एकम 7, 6 जनवरी का कोड, 2000 का बचे हुए साल, एक साल में लीप ईयर, डिवाइड बाय 7। जनवरी है लेकिन लीप ईयर नहीं है। 6 और 1 तो बच गया कितना? ये कितना था? ये कितना था? 2। अब 6 से 2 पर जाने के लिए या तो मैं 5 क्या कर दूं, या तो मैं 4 को, सॉरी, या तो मैं 3 को जोड़ दूं, या तो मैं 3 को जोड़ दूं, या तो मैं 3 को जोड़ दूं, या फिर मैं 4 को घटा दूं। समझ रहे हो बात को? 6 और 3 कितना होगा? 9 का मतलब 2 ही होता है, और 6 में से 4 गए 2। तो दोनों मेथड दिमाग में रखना। या तो मैं 4 को घटा दूं, इसका मतलब 3 को जोड़ दूं, 7 का जोड़ बनता है। ठीक है, 7 दूनी 14, 4 नवंबर का कोड 3, 2000 का 6 और बचे हुए साल, और ये 6 और 1 4 और 3, ये क्या बना? प्लस क्या कर रहे थे? तो यहां पर भी क्या कर दोगे? क्या आ गया? ये आ गया जी। ये वही तरीका है जो हम करते आ रहे हैं कल से। भाई किसी भी तारीख का वार निकालना, तो इस तारीख का हमने रियल में वार निकाल लिया कि रियल में क्या था, रियल में क्या चेंज इसमें किया गया। रियल में वार क्या था इसका? 6 था। रियल में डे क्या था इसका? और 6 को क्या बनाया गया? 2 बनाया गया। तो 6 से 2 पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -4 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो ऑपरेशन यहां लगाया वही ऑपरेशन यहां पर लगा देना है। या तो +4 कर लो या -4, या तो +3 कर लो या माइनस। भाई 0 को 7 भी तो लिख सकते हैं। तो अगर माइनस करते तो 4 करते, 7 में से 4 गया कितना? और 0 + 3 कितना? और 3 का मतलब कितना? ये तरीका नया है क्या? ये तरीका नया है क्या? ये तो कल वाला तरीका है। तो मैंने आपको 2 मेथड बताए, एक तो ओड डेज वाला और एक रियल डे निकाल के, रियल डे निकाला और जो चेंज इसने किया वही चेंज इसके रियल डे में हम कर देंगे।
अगर मान लो रियल में ये रिमाइंडर 2 बचता और 2 ही दिया गया तो कोई चेंज नहीं हुआ, हम भी कोई चेंज नहीं करते, सेम जो निकल के आता वही आंसर होता। एक क्वेश्चन लिख के जा रहा हूं होमवर्क के लिए। 15 जुलाई 2008 को अगर फ्राइडे था तो आपको बताना है 21 नवंबर 1911 को कौन सा वार रहा होगा। ये आपका है होमवर्क। क्या है ये आपका होमवर्क है। क्या है ये आपका, यहां से याद दिला देना, कल की क्लास की शुरुआत करनी है। आज के लिए इतना ही भाई, सभी को जय हिंद।